देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या है कि इफ द सम ऑफ टू डिजिट नंबर कौन है, ए और बी, इनका सम किया जाता है सी और डी के साथ, तो एक नंबर मिलता है जो कि 3 डिजिट का है, जिसका वैल्यू कितनी है, ICE। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि ए बी सी डी और ई जो है डिस्टिंक्ट डिजिट है। डिस्टिंक्ट डिजिट का मतलब है कि रिपीट नहीं होगा। अगर ए ने 1 ले लिया तो बी हमारा 1 नहीं ले सकता, रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू क्या होगी ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले क्या है हमारे पास ए और बी, इसका एडिशन किया जाता है सी और डी के साथ, तो एक हमें शब्द मिलता है तीसरा, क्या मिलता है, ये मिल जाता है हमारे पास, ये रहा 3 डिजिट का नंबर मिलता है CEC और 1, ये नंबर मिलता है। अब हमसे आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी जो है डिस्टिंक्ट डिजिट नंबर है, याद रखना रिपीट नहीं होने वाला है डिजिट, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले डिजिट कहाँ तक ले सकते हैं, इसमें ये तो नहीं लिखा कि नॉन जीरो, जीरो हो सकता है ना, ये तो नहीं लिखा कि नहीं होगा, तो हमारे पास क्या है, जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 और 8 और लास्ट में 9, ये डिजिट हैं, इन्हीं का यूज करना है और ये याद रखना है कि कोई भी रिपीट नहीं होगा, ठीक। अब चलो एक बात यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये देखने से मिलेगा कि बी और डी का एडिशन होता है तो ई मिलता है, क्या होता है, बी प्लस जब डी होता है तो हमारे पास ई मिलता है। एक बात, ए और सी, ए प्लस सी का जब एडिशन होता है तो हमें सी मिलता है, क्या मिलता है, सी। आगे क्या आएगा कोई मतलब नहीं, लेकिन पीछे वाला हमें जो यूनिट डिजिट है वो सी मिलता है। तो अब यहाँ से हमें देखना होगा ये कैसे हो सकता है, इससे तो हम नहीं बता सकते, b प्लस डी से e मिलता है, e की वैल्यू दी नहीं गई है, हाँ लेकिन यहाँ से बताया जा सकता है कि a प्लस सी हमें कब c मिल सकता है, a प्लस सी हमें कब c मिलेगा ये हमें देखना होगा। चलो अगर हम क्या करें, a की जगह 9 ले लें, a की जगह 9 ले लेते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, a की जगह 9 ले लें और इसके बाद हमारे पास क्या है c की जगह हम क्या ले सकते हैं, c की जगह हम ले सकते हैं कुछ, जैसे c की जगह हम ले लेते हैं 2, ठीक। तो हमारे पास इन दोनों का एडिशन करेंगे कितना आएगा, 11 आएगा, लेकिन यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 1 आ गया, लेकिन ये भी हो सकता है कि इन दोनों के एडिशन से कोई एक कैरी मिल जाए। अब इन दोनों का एडिशन करोगे, अगर यहाँ पर मान लेते हैं इनका एडिशन करने के बाद क्या आ जाए, कैरी आ जाए, अगर 1 कैरी आ जाएगा तो काम हो जाएगा। और ये सारी डिजिट में से किन्हीं को भी ऐड करोगे 1 कैरी आने वाला, इससे ज़्यादा नहीं। 8 और 9 को ऐड करोगे कितना आएगा, 17, तो 7 पीछे हो जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 7 और 8 को कैरी करोगे कितना आएगा, 15, कितना आ जाएगा, ये आ सकता है। तो हो सकता है इन दोनों का एडिशन किया जाए, जैसे बी की जगह हम कितना रख दें, 8 और सी की जगह कितना रख दें, 7, डी की जगह, तो दोनों का एडिशन होगा कितना आएगा, 15 आएगा, लेकिन 15 का एक कैरी हमारा आगे चला जाएगा, तो एक कैरी आ सकता है। तो यहाँ से ये काम हो सकता है कि इन दोनों को सी की जगह हमने क्या रखा, 2 रखा, और उसके बाद जब एडिशन करेंगे 11 आएगा, 11 में से एक एडिशन ये वाला ऐड हो जाएगा जो कैरी आया है, तो 2 हो जाएगा। तो ये कहानी बन सकती है, क्या कहानी बन सकती है कि ये हमारे पास आ सकता है, लेकिन इसका उल्टा नहीं हो पाएगा, 2 + 9, क्योंकि हमने यहाँ पर जो लिख रहा है वो सी लिख रहे हैं, तो अगर ये करोगे तो कभी आ सकता है 9, इसमें 11 आएगा, कैरी आएगा, 12 आ जाएगा, हाँ 12 आ जाएगा, और हमारे पास सी की जगह कितना है, 9 है, तो नहीं हो सकता। तो ये पहला केस तो ये हो सकता है कि जो ऊपर पहले हमने बनाया कि यहाँ से एक कैरी आ जाएगा, दूसरा ये करेंगे तो आ सकता है। फिर उसके बाद देख लो, अगर हम इसकी जगह 8 रख दें और यहाँ पर 3 रख दें, ठीक, उसके बाद क्या होगा, 11 होगा, एक कैरी वाला आ जाएगा, 12 हो जाएगा, एक कैरी वाला आएगा, 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 9 को हटाएंगे, 8 यहाँ पर लाएंगे, तो ये हमारे पास क्या है, सी है, क्या है, सी है, और यहाँ पर सी सेम नहीं आ रहा, और जबकि यहाँ पर सी सेम आना चाहिए, है ना। सी, ये कैरी कहाँ से आया ये समझ में आया, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो जो भी आएगा वो हमारा एक कैरी आ जाएगा, तो एक एडिशन लेके चल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम 9 को रिप्लेस कर दिए, तो यहाँ पर हमारे पास सी की वैल्यू सेम नहीं आ रही। अब हम 9 की जगह यहाँ पर क्या लिख दें, यहाँ 8 लिखे थे, अब यहाँ पर 7 लिख देते हैं, 7 किए और यहाँ पर 6 लिख देते हैं। अब इन दोनों को एडिशन करेंगे, 7 की जगह कुछ भी कर दें, यहाँ पर हम 9 लिख दें, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 16, और एक कैरी का आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तब भी हमारा सी सेम नहीं आने वाला, सी सेम नहीं आने वाला। हाँ अगर इसका क्रम बदल दो, 9 को आगे कर दो और 7 को पीछे कर दो, तब हमारे पास बन जाएगा 17 जब आएगा। 17 कैसे आ रहा, 16 आ रहा, लेकिन एक कैरी वाला ये चल के चल रहा है,
ये कैरी जो हमारे पास है इसको आगे लिख दो, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम a की वैल्यू केवल 9 रख सकते हैं और बाकी कोई वैल्यू रखोगे, कोई भी वैल्यू रख लो उठा के इसमें से, तो वो क्या होगा, कभी भी c की वैल्यू सेम नहीं आएगी। जो c यहाँ पर है वो यहाँ पर नहीं आएगा अगर हमने a को रिप्लेस कर दिया 9 के अलावा किसी संख्या से। ये सब एजम्पशन करके ही देखना होगा। 9 के अलावा हमने c में कुछ, 9 के अलावा a की जगह पे 9 के सिवा कुछ रखते हैं तो सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी, रिजल्ट सेम आएगा। देखो 9 2 11, एक कैरी का आया 12 हो गया, कैरी वाला ऐड कर देना तो, ठीक, ये 12 हो गया। तो यहाँ पर c और यहाँ पर c सेम है जो कि हमें चाहिए था, और यहाँ पर 1 चाहिए था, ये तो 1 आ रहा है। इसके बाद हम अगर 9 को रिप्लेस करेंगे, 9 को क्रम बदल देते हैं, जैसे 2 + 9 करते हैं, तब हमारे पास c सेम नहीं आने वाला होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम केवल a की, आप जितनी भी वैल्यू चेक करके देख सकते हैं, अगर a की वैल्यू आपने 9 के अलावा कुछ रखी तो आपका कभी भी ये आंसर c नहीं आने वाला। यहाँ पर जो यहाँ पर c है वो यहाँ पर तभी आ सकता है जब a हमारा क्या हो, 9 हो। तो इसका आंसर हमारे पास यही आएगा। सब एजम्पशन करके आप देख सकते हैं, धीरे धीरे जल्दी जल्दी नहीं मिलेगा। केवल जब 9 हम फिक्स कर दें, 9 को फिक्स करने के बाद, 9 को हमने फिक्स किया, ठीक, अगर हम 9 को फिक्स करते हैं उसके बाद कोई संख्या लिखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कोई असर नहीं होने वाला है। जैसे ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख दो 2 लिख दो, ठीक है। अब करोगे कितना आएगा, 0 आएगा, 10 11, तो ये तो नहीं बनेगा। इसके अलावा लिख दो 98 है, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख दें, 3 लिख दें, तो कितना आएगा 11 और 12, ये भी नहीं होगा। अब 4 लिख दो, 4 लिखो कितना आएगा, 12 आ जाएगा, फिर उसका 10 11 आएगा, ये भी नहीं आएगा। हाँ सॉरी, ये हमारा क्या है, ये 1 1 आ गया, क्योंकि हमें चाहिए ना जो c यहाँ पर है वही यहाँ पर आना चाहिए, ठीक। तो ये हो सकता है एक संख्या। अब इसका और भी बना सकते हो, जैसे 98 हो गया। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर हम लिख दें 6 ना लिखें, 3 लिख दें, ठीक है, 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा, 11 की 1, यहाँ पर 11 हो गया, एक कैरी का 12, तो ये भी हो जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना, ये हमें कुल मिला के ये देखना है कि 9 जो है वो फिक्स होना चाहिए। अगर 9 के अलावा हम कुछ रखेंगे तो वो वैल्यू हमारे पास सेम नहीं आएगी यहाँ की, क्योंकि ये जो c है ये यहाँ पर तभी आ सकता है जब a की वैल्यू हम फिक्स कर दें, वो भी 9, ठीक। तो ये सब आपको करके देखना होगा। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।